और उस यात्रा में अगर आप धर्म पूर्वक आपका जीवन होगा, धर्म पूर्वक आप पत्नी को लाए होगे, और घर के अंदर में वैवाहिक जीवन के बाद में, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में विवाह एक मन मौज मस्ती सांसारिक सुख भोगों के लिए विवाह नहीं है। हिंदू संस्कृति में विवाह एक 13वां संस्कार है। प्राचीन काल में जो भी विवाह होते थे, निमंत्रण कार्डों में प्रायः 2 चित्र छपते थे। एक तो श्री सीताराम जी का चित्र होता था कि राम जी सीता जी राम जी के गले में माला डाल रहे हैं, या फिर शिव और पार्वती जी की। और इन दोनों विवाहों की विशेषता है कि इन दोनों विवाहों में दूल्हा जिस पर बैठ करके गया, उनको जरा पढ़ना ध्यान से। राम जी जिस विवाह के लिए जब गए, किस पर बैठ करके गए? घोड़े पर असवार होकर के गए। वह घोड़ा कौन था? जही बारे बाजी राम असवारा, जही बारे बाजी राम असवारा, तेहि शारद गुण बरे निवारा, तेहि शारद गुण बरे निवारा। जही बारे बाजी, हाँ जही बारे बाजी राम असवारा, तेहि शारद गुण बरे निवारा, तेहि शारद गुण बरे निवारा। सुंदर घोड़ा था। बात सुंदरता की नहीं है, वो घोड़ा है कौन? जनु बाज बेश बनाए मनसज राम हित अति सोहई। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि काम ही घोड़ा बनकर के आया है। तो ये विवाह काम की स्वतंत्र छूट उच्छृंखलता के लिए नहीं है। काम पर काम रूप को घोड़े बना लो, उस पर लगाम लगाने के लिए विवाह होता है, ताकि पति पत्नी परस्पर संयोग से कामनाओं पर लगाम लगाएं और फिर ईश्वर की ओर बढ़ें। यही विवाह का उद्देश्य है। भगवान शंकर जी जब विवाह के लिए दूल्हा बने तो किस पर बैठ करके गए? बैल पर सवार होकर के गए। पुरोहितों ने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि दुल्हा को घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए, आप तो बैल पर बैठे हो। शंकर जी ने कहा डजंट मैटर, और भगवान शंकर जी ने एक पांव उठाया और दूसरी तरफ बैठ गए और उसकी बैल की पूंछ को पकड़ लिया। कहा फोटो खींचो, ठीक है कि नहीं? कहा ठीक है, बोले ना। इसका मतलब सीधा सा यह है कि भगवान विश्वनाथ जी भी यही संदेश देते हैं जो राम जी संदेश दे रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ के जीवन में जब प्रवेश करना तो धर्म की पूंछ को पकड़े रहना। जो लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके भी धर्म की पूंछ को नहीं छोड़ते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है, सात्विक हो जाता है। धर्म की पूंछ मत छोड़ो। इसलिए यहाँ पर जब तुम नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक अपने घर में पति पत्नी दोनों को मिलकर के संकल्प लेना चाहिए कि हम दोनों मिलकर के घर गृहस्थी तो चलाएंगे, लेकिन अपने घर में छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर बनाएंगे और उनका पूजन करेंगे। अपने घर में मंदिर जरूर बैठाओ, चाहे जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हो जाएं आपकी, लेकिन अगर घर के किसी जगह में आपने ठाकुर जी को नहीं बैठाया तो सब व्यर्थ है। लोगों को आदत होती है बीड़ी पीने की। सज्जन एक बस में बैठे हुए चले जा रहे हैं और उनको बीड़ी पीने की याद आई तो उन्होंने इधर उधर जेब में हाथ डाला। बीड़ी तो लाए थे लेकिन माचिस लाना भूल गए। किसी ने पूछा भाई साहब क्या खोज रहे? कहा प्लीज माचिस। माचिस भूल गए तो उस व्यक्ति ने उनको माचिस दे दी और उस माचिस से उन्होंने अपनी बीड़ी को सुलगाया। उसके बाद में जब माचिस से वापस करते हैं तो सो मच थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच थैंक यू का मतलब अनगिनत थैंक यू आपको। जिस व्यक्ति ने आपको एक माचिस दी जिसकी कीमत 2 रुपए नहीं, और उस माचिस की वो कांटी आपने प्रयोग की जिसकी कीमत 20 पैसे नहीं, और जिस कांटे की कीमत 20 पैसे नहीं, उस कांटे को देने वाले के लिए आपने सैकड़ों धन्यवाद ठोक दिए। लेकिन जिस परमात्मा ने आपको कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, देखने के लिए आंखें दी, चिंतन करने के लिए दिल दिया और
ऐसी ऑटोमेटिक मशीन दी कि आपने तो 5 किलो ठूसा और सो गए, लेकिन वो काटती है, पीटती, मांस मज्जा आदि में परिवर्तित करते हुए आप तो सो जाते हो। धड़कन को जो चालू करता है, उस ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए तुम्हारे पास में समय नहीं। सूरदास जी ने कहा है कि मौसम, वो कहते हैं कि ठाकुर जी मैं सबसे बड़ा नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताए विसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिस ईश्वर ने हमें ये दिव्य जीवन सर्वस्व दिया, हम उसी को भूल गए। तो दिव्यतम जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया, वैश्रम के, सुरसने, नंदने, ये विशिष्ट देवताओं के जो तीर्थ स्थल हैं और जो घूमने के पर्यटन स्थल हैं, जो बाग हैं, उपवन हैं, उनकी यात्राएं उन्होंने की हैं। मानसे चैत्र तेसा सरे मेरा मेरता, और धर्म पूर्वक जब आप जीवन जियोगे तो आपकी संतानों में उनका लक्षण दिखलाई पड़ेगा। किसी भी माता पिता के पुण्यों को अगर देखना हो तो उनकी संतान को देख लो। संतान अगर अच्छी है तो समझ लेना ये पुण्यात्मा है। मैं नहीं कहता, रामायण कहती है कि राम जी को देख करके लोगों ने कहा कि दशरथ सुकृति राम धर देहि, जनक सुकृति मूर्ति बह देगी। जो दशरथ जी के पुण्य थे वही राम के रूप में आ गए। और सीता को देख करके, और ये ध्यान रखना, बेटी भी कम नहीं है, बेटी भी टक्कर की है। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा जनक के जितने भी पुण्य थे वो मूर्तिमान सीता के रूप में प्रकट हुए। दशरथ सुकृत राम धर देहि, और जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। जनक के जो पुण्य हैं वो मूर्तिमान वैदेही के रूप में हमारे सामने खड़े हुए। महाराज 9 संतानें इनको पैदा हुई, विभज्य नवधात्मा। उन्होंने अपनी आत्मा को मानो के 9 भागों में विभाजित कर दिया। विभज्य नवधात्मानं मानवीं श्रुतोत्सुकां, रामां निर्मयन् रेमे वर्ष पूगान मुहूर्त। 9 कन्याओं को उत्पन्न करने के बाद में एक साथ उनकी 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसके बाद में कपिल देव जी और जो 9 कन्याएं जब उत्पन्न हुई तो कर्दम ऋषि ने कहा कि हमने तो आपसे शर्त रखी थी कि बच्चों के उत्पन्न होने के बाद में हम चले जाएंगे। तो देवहूति जी सामने आई, कहा मैं आपकी शर्त से सहमत हूं, मैं बदली नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रही। लेकिन जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा की बात करता है, यज्ञ की बात करता है, तो ध्यान रखना चाहिए कन्याओं का विवाह भी एक तीर्थ यात्रा है। नेयत कर्म धर्माय ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं, ब्रह्मज्ञाः पतयः समाः, कश्चित् शान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम्। पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उसने जिन कन्याओं को उत्पन्न किया है उनको श्रेष्ठ वरों से मिला दे और उनका विवाह कर दे। ये भी उसके जीवन में सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए आप जिम्मेवारी का परित्याग करके इन कन्याओं का बगैर विवाह किए आप नहीं जा सकते। और आपका दायित्व केवल संतान के प्रति ही नहीं, पति को जंगल में जाने के पहले जिस पत्नी का उसने दामन थामा है उसका भी हित चिंतन उसे करना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे लिए भी आपका कुछ भूमिका बनती है। ऐसे नहीं कि आप चाहे जब छोड़ करके चले जाओगे। कश्चित् शान में विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम्। जब आप चले जाएं वन में तो एक हमें ऐसा बेटा दो कि मैं भी अपने साधना निवृत्ति के साधन उससे प्राप्त कर सकूं। जब शोक हो तो मैं उसे देख सकूं। कश्चित् शान में विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम्। और उसके बाद में पत्नी के इस कथन का उन्होंने अनुमोदन किया